तो हमारा चैनल है एमएस सॉल्यूशन, इस पर आप सभी को स्वागत है। अपना चैनल है ये, और आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग भी। चलिए, मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर जो हमारा है उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का हम लोग यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर आ गए है ना, तो हमको लगता है कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैट्रिक्स में ज़्यादातर मैक्सिमम यूज प्रोडक्ट का ही यूज किया जाता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जनरली हम लोग पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इजी है, उसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मेन हम लोग को समझना है इसमें प्रोडक्ट के बारे में, वो भी टू मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादातर सारे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। क्योंकि बोर्ड में आपको 10 नंबर से कम नहीं आने वाले हैं, तो आप लोग 10 नंबर के लिए अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको एकदम अच्छा से पढ़िए। मैट्रिक्स में प्रोडक्ट का आप यूज़ अच्छा से करना सीख जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। फिर भी हम एक बार बता देते हैं। तो देखिए, चलिए ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। तो हमारा है एडिशन। सबसे पहले है कि एडिशन। तो एडिशन में क्या होता है कि अगर हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं, कोई मैट्रिक्स अगर दिया रहे, मान लिया कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। तो ऐड में क्या होता है कि जो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट हो और बी मैट्रिक्स का एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। जैसे ए आई जे एम क्रॉस एन दिया हुआ है और बी आई जे एम क्रॉस एन दिया हुआ है, तो ए आई जे प्लस बी आई जे करते हैं। एम क्रॉस एन का मतलब होता है कि अगर एडिशन मैट्रिक्स है तो ऑर्डर, हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए एडिशन मैट्रिक्स में, ऑर्डर सेम होने चाहिए। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होंगे तब तक ऐड नहीं हो सकते हैं। सेम रूल हम सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होंगे मैट्रिक्स के, तो ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन अगर रहे स्केलर के साथ, स्केलर यानी कि कोई नंबर, कोई संख्या, किसी संख्या के साथ अगर मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, तो वो संख्या देख रहे हैं कि के से अगर प्रोडक्ट किए ए मैट्रिक्स में, तो के इंटू ए आई जे हो गया, यानी कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए मैट्रिक्स के साथ, तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बता सकते हैं, ऐसे एग्जांपल के तौर पे, कि अगर ए मैट्रिक्स अगर हमारा दिया रहे, जैसे 2 4 1 6, और यहाँ कह दे कि 2a का वैल्यू क्या होगा, 2a इज इक्वल टू व्हाट, तो 2a यानी कि हम स्केलर यानी कि कोई नंबर, संख्या, स्केलर कोई संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे ए 2a अगर वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि 2 इंटू ए मैट्रिक्स 2 4 1 6, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12। इस तरह हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस जल्दी से ख़त्म करने हैं ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसे अब देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के साथ हमको सब्ट्रैक्शन भी करने हैं। क्वेश्चन में क्या है हमारा कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या क्वेश्चन करा है कि 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। 2a कहने का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो उसमें 2 मल्टीप्लाई करें आप। तो हम पहले 2a वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा है 1 2 3 1, है ना, 2 3 1, थोड़ा सा 2 3 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, मैट्रिक्स में रूल है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा भूल से भी नहीं करना है,
क्योंकि डिटर्मिनेंट में जब भी कोई संख्या या कोई नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो किसी एनी रो या एनी कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम लोग, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए आप, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हो जाएंगे 6 2। ओके, अब क्या क्वेश्चन है हमारे कि 2a माइनस बी करने हैं। तो 2a का वैल्यू हमने निकाल लिए हैं 2 4 6 4 6 2, और माइनस बी का वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेंगे, यानी कि 2 माइनस 3 2 माइनस 3। फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू होंगे, है ना, क्या होंगे, अब यहाँ से घटाइए 2 माइनस, तो 4 माइनस, और ये माइनस पहले से है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1, 6 माइनस 3 4, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 1, और 6 माइनस 0 और 2 माइनस 2, तो हमारे वैल्यू आएंगे आपको -1 5 3 5 6 0। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें ध्यान देना है क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस में माइनस होंगे, प्लस में प्लस होंगे, और जब भी प्रोडक्ट कोई संख्या होंगे, कोई स्केलर, तो हम उसमें सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है क्वेश्चन एक और। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स है, फिर प्लस मैट्रिक्स है, और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो इसमें देखिए स्केलर भी प्रोडक्ट है, ये स्केलर है हमारा, स्केलर भी प्रोडक्ट है मैट्रिक्स के साथ। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे मिक्स हो गए हैं। अब तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर हमको 3 मल्टीप्लाई करने हैं, है ना, तो पहले सारे एलिमेंट्स में हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू हमारा वैल्यू है, तो इसको ऐड करने हैं। ऐड करने का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, x प्लस 4, है ना, 6 प्लस कितना हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस y, फिर हो जाएंगे -1 प्लस, तो -1 प्लस z प्लस w, हो जाएंगे 2w प्लस 3। ये हो गए हमारे इक्वल। अब क्या है, दोनों इक्वल है, इक्वल। अब ये इक्वल है, तो इक्वल के लिए भी बताए थे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू हमारा आएंगे 2, है ना। अब दूसरे को बराबर कीजिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 3y प्लस 6 प्लस, ओह सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इक्वल टू है, तो यहाँ इक्वल करेंगे ना, इक्वल 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखिए y को माइनस करेंगे 3y से, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो हो जाएंगे 2y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और x का वैल्यू हमने निकाले हैं। x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू यहाँ निकाल दिए हैं, तो x का वैल्यू हम यहाँ से वैल्यू यहाँ रख देंगे, है ना, यहाँ ऐड करेंगे, तो 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू हमारे वैल्यू आएंगे 4। अब देखिए एक और है यहाँ पर, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं w, और इसको बराबर करके w का वैल्यू, तो हमारा वैल्यू हो जाएंगे 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएंगे 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, तो w इज इक्वल टू 3 निकल गए। अब एक और क्वेश्चन है हमारे लास्ट में इस तरह का, कि एक और दिया हुआ है, क्या हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को, कि
3W इज इक्वल टू 3W नहीं है 3Z है ना, 3Z है ना। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को देखिए 3Z इज इक्वल टू -1 + Z + W है ना। तो Z यहाँ से अगर माइनस होंगे 1Z तो 2Z हो जाएंगे इज इक्वल टू -1 + W। अब W का वैल्यू देखिए, यहाँ पर W का वैल्यू निकाला हुआ है 3, तो यहाँ रख देंगे 3, तो हो जाएंगे 2Z इज इक्वल टू 2, Z इज इक्वल टू 1, कैंसिल हो जाएंगे तो 1। तो हमारा वैल्यू आएंगे, आप देख सकते हैं कि x बराबर 2 है ना, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1 और w इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट, अब देखिए अब हम क्या सीखेंगे कि पहले तो सीखे एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ घटाव और साथ में कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब क्या है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होंगे, है ना, मैट्रिक्स होंगे दो और तब उसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। तो टू मैट्रिक्स के लिए हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि जब भी दो मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी, फर्स्ट टेक द एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ए, यानी कि पहले मैट्रिक्स का रो है ना, एंड मल्टीप्लाई देम विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम विथ सेकेंड मैट्रिक्स बी। तो इसको ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करने, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही है हमारा मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, अब एग्जांपल के तौर पे इसको देख सकते हैं कि ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू भी दिया हुआ है और कह रहा है कि ए इंटू बी निकालिए। तो ए इंटू बी कहने का मतलब है कि ए का मैट्रिक्स 1 -2 3 -4 2 5, ये वैल्यू है हमारे। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसको हम छोटा कर देते हैं इस तरह, है ना। और इंटू बी का वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा 2 3 4 5 और 2 1, बहुत छोटा हो गया है और इसका साइज है ना इतना, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे कि फर्स्ट रो, यानी कि हम यहाँ से रो लेंगे, ये हमारे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे हम इस कॉलम के साथ। तो देखिए 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2, ठीक है, एक कंप्लीट हो गया हमारे। जब दूसरे रो में लिखेंगे हम यानी कि सेकेंड में, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम दूसरे के साथ, तो रो ही चलेगा लेकिन सेकेंड में लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 1 × 3 प्लस -2 × मिनट, ये आपके थोड़ा साइज बड़ा हो रहे हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं इस तरह। फिर से देखिए, आप अगर फिर से समझना है तो ऐसे लिखते हैं 1 × 2 -2 × 4 प्लस 3 × 2, फिर उसकी लिखेंगे 3 × 1 प्लस या -2 × 5 प्लस 3 × 1, इस तरह। अब देखिए एक हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो और दूसरे का कॉलम सारे हमारे मल्टीप्लाई करके ऐड हो गए। तो अब इसमें देखिए कि जब हम दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से दूसरे का हमारा रो चलेगा, दूसरे का रो चलेगा तो इधर से दोनों कॉलम चलेंगे, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2, ठीक है। फिर इधर से हम लेंगे रो, फिर इधर से दूसरा कॉलम लेंगे, तो हो जाएंगे -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1,
ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना है कि जब हम पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं तो दूसरे मैट्रिक्स का सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, लेकिन लिखना है रो के फॉर्म में ही, रो में ही लिखना है, कॉलम में नहीं। ऐसा नहीं कि कॉलम में लिख दीजिएगा, आप रो में लिखिए, लेकिन रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारे बनेंगे फर्स्ट रो का एलिमेंट्स, है ना। फिर रो लेंगे, फिर दूसरे का कॉलम लेंगे तो सेकेंड हमारे फर्स्ट रो का ही सेकेंड हमारे एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। इस तरह हम प्रोडक्ट करेंगे जैसे आपको दिखाया गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 8 + 6 ये हो जाएंगे 3 - 10 + 3, ये -8 + 8 + 10 और -12 + 10 + 5, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू, तो 8 8 0 है ना, हो जाएंगे 6, दोनों मिलके 6 और -10 तो -4, है ना। ये हो जाएंगे 18 18 - 8 या 8 8 कैंसिल कर दीजिए, 10 बचेंगे, है ना। 15 - 12 3। तो इस तरह हम प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट का रूल होते हैं कि प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी ध्यान देना है कि प्रोडक्ट ऐसे नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स हो हम प्रोडक्ट बना लेंगे। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी एक रूल है जो प्रॉपर्टी में हम बताए हैं पहले। क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A × B एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स A, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स रहेंगे, जो पहले में जो भी मैट्रिक्स रहेंगे उसका नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल होंगे तो प्रोडक्ट होंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं होंगे एग्जिस्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में हम एक देते हैं इस तरह कि कोई मैट्रिक्स अगर दिया रहे, जैसे A का मान हम लिख लेते हैं ऐसे 2 4 6 8, है ना, और B का मान हम लिख लेते हैं इस तरह 2 1 3 0 1 2, इस तरह, है ना। अब ये मैट्रिक्स है, अब कहेंगे कि A × B निकालो, तो A × B कहने का मतलब है कि इसको चेक करेंगे कि इसका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, हमारे कॉलम्स कितने हैं 2 है, इसका नंबर ऑफ रो कितने हैं, है ना, रो कितने हैं हमारे 2 है। तो देखिए तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी कि हम कह सकते हैं कि A × B हमारे एग्जिस्ट करेंगे, तो एग्जिस्ट करेंगे तो वैल्यू निकलेंगे, है ना। जैसे हमने बताए थे कि A अगर एग्जिस्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बना सकते हैं A × B का, तो हो जाएंगे 2 4 6 8 और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 3 0 1 2। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या बताए थे, है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे कि इधर से रो इधर से कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, रो में लिखिए, है ना। तो 2 2 जा 4 + 0, ठीक है। फिर इधर से लेंगे फर्स्ट रो, फिर इधर से दूसरा, तो हो जाएगा 2 + 4। फिर इधर से हम लेंगे इसी रो को, फिर इधर से तीसरा, तो हो जाएंगे 6 + 8, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो को लेंगे, यानी कि हम इधर से रो लेंगे तो इधर से कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएंगे 12 + 0। फिर सेकेंड लेंगे तो 6 + 8, फिर थर्ड लेंगे तो हो जाएंगे 6 3 जा 18 + 16, इस तरह, है ना। तो वैल्यू हो जाएंगे 4 6 14 12 14 और ये हो जाएंगे आपको 34। तो इस तरह हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही कहा जाए कि B × A का वैल्यू निकालने के लिए, तो B का देखिए कि नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि B का देखिए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे B का कितने हैं, तो देखिए कॉलम्स हमारे 1 2 3 हो रहे हैं, है ना, कितने हो रहे हैं 3। लेकिन A का नंबर ऑफ रो देखिए, तो A का नंबर ऑफ रो 2 ही है, तो बताइए ये 3 = 2 होगा संभव, कभी नहीं। तो यानी कि हमारा B × A एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हम इसको प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही ध्यान देना है कि इसमें
कि अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे तो प्रोडक्ट होंगे, अदरवाइज वो हमारे प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चले हम। समझ में आ गया कि प्रोडक्ट कौन कौन एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जिस्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड में क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे ऑर्डर क्या बन सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हम प्रोडक्ट किए तो उसका ऑर्डर, हमारा प्रोडक्ट का ऑर्डर कौन सा बनेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, है ना, और बी मैट्रिक्स है ना, n क्रॉस p का ऑर्डर, तो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं इसको a इंटू बी करते हैं तो इसका देखिए पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो बराबर होते हैं। ये दोनों हटा दीजिए तो हमारे प्रोडक्ट बचेंगे m क्रॉस p, यानी कि a इंटू बी का जो वैल्यू बचेंगे, ऑर्डर बचेंगे, वो ऑर्डर क्या बचेंगे हमारा, ऑर्डर m क्रॉस p। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे हमने ऊपर बनाए थे क्वेश्चन, उसी को देखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि a का ऑर्डर हमारा कितना है 2 क्रॉस 2 और b का हमारा ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल, तो a इंटू बी जो बनेंगे हमारे 2 क्रॉस 3 के बनेंगे। तो देखिए a इंटू बी का जो हमारा ऑर्डर बने हैं वो क्या बने हैं हमारे, देख लीजिए आप, है ना, क्या बने हैं। इसमें देखिए 2 रो है यानी कि 2 क्रॉस 3 का बने हैं, तो ये 2 क्रॉस 3 का हमारा ऑर्डर बताएंगे प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें और कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये आपको डायरेक्ट ऑर्डर बताएंगे। जैसे अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन, अब प्रोडक्ट का हम थोड़ा सा क्वेश्चन यूज करते हैं, किस तरह क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब मैट्रिक्स हमारे दिए हुए हैं प्रोडक्ट में और ये मैट्रिक्स इक्वल में दिए हुए हैं। अब जब प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमने क्या बताए थे कि जब भी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे और इसी से एक्स और वाई का वैल्यू निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताए थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2x इधर से रो चलेंगे इधर से कॉलम, लेकिन एक ही कॉलम है तो एक ही बनेंगे और ज़्यादा नहीं बनेंगे, है ना। -3y जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 3, है ना। अब क्या है कि इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो 2x - 3y इज इक्वल टू 1 और हमारे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट ये सेकेंड। तो हमने सॉल्व करना पहले से भी सीखे हैं कि फर्स्ट सेकेंड मान के हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं, 10 से ही सीखते आ रहे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि 2x - 3y इज इक्वल टू 1 है और सेकेंड में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएंगे, है ना। और इसको माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे -5y इज इक्वल टू -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। तो जब y का मान 1 आया तो हम y का मान किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का मान निकाल लेते हैं। कह सकते हैं कि अगर सेकेंड में पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है तो हम x का मान निकालने के लिए y का वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो x बराबर हो जाएंगे 2, y बराबर 1, है ना। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इस तरह हम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट चल रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन है हमारे, एक और क्वेश्चन है, प्रोडक्ट पर ही यूज किया गया है, प्रोडक्ट के साथ साथ इक्वल भी है, तो इसी तरह क्वेश्चन रहते हैं आप लोग को भी। तो एक और एग्जांपल में क्वेश्चन देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रहे कि मैट्रिक्स ए बी और इक्वल टू दे दे और मैट्रिक्स दे दे तो एक्स का मान पूछ रहे हैं, तो इसमें भी प्रोडक्ट यूज करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट यूज करने के लिए हमने बताया थे, फिर से एक और बार देख लीजिए, प्रैक्टिस का हो जाएगा कि पहले का रो दूसरे का मैट्रिक्स का कॉलम प्रोडक्ट करते हैं तो 2 × 1 + 3 × -2, ठीक है। लेकिन हमेशा रो में ही रो वाइज रो लिखेंगे, कॉलम वाइज नहीं लिखेंगे इसको। फिर हो जाएंगे 2 × -3 + 3 × 4,
फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इधर सेकेंड इधर से लेंगे, फर्स्ट भी इधर से लेंगे, 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -2, फिर ये इधर से लेंगे, फिर दूसरा लेंगे यहाँ से, फिर हो जाएगा 5 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू -4 6 -9x। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 2 - 6 प्लस 12 5 -14 -15 प्लस 28 इज इक्वल टू -4 6 -9x। चलिए अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएंगे -4 है ना, और ये 6, अभी हो जाएंगे 9 -9 और 15 घटाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 13 -13, ओह -13 नहीं +13 होंगे ना, पॉजिटिव वैल्यू है तो +13 हो जाएंगे इज इक्वल टू -4 6 -9 और x, और क्या है हमारा x। तो जब x है, अब यहाँ देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। यहाँ देखिए 4 4 के बराबर हो गया, 6 6 के बराबर है, -9 -9 के बराबर है, तो 13 किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर, तो x इज इक्वल टू 13। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स में हम प्रोडक्ट का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं। आगे भी हमारे जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स होंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स होंगे, तो इन्वर्स मैट्रिक्स में भी हम प्रोडक्ट का यूज करेंगे, है ना। उसके बाद हम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने होते हैं तो हम लोग भी उसमें प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। तो इस तरह हम ध्यान देंगे कि प्रोडक्ट का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लें हम, और प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि a का वैल्यू दिया हुआ है और i यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, i को हमने बताया थे कि i यूनिट मैट्रिक्स रहे, लिखा भी रहता है और कहीं कहीं नहीं भी लिखा रहता है, तो हम उसको यूनिट मैट्रिक्स ही, अगर किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं है तो हम वहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, इसमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है और ये हमारे इक्वेशन के फॉर्म में दिए हुए a² इज इक्वल टू 5a प्लस लैम्डा इंटू आई। तो a², अब वैल्यू आया कि a² सर कैसे करेंगे, तो a का वैल्यू जब रहते हैं तो a इंटू ए इज इक्वल टू a², ऐसे नहीं कि हम स्क्वायर कर देंगे कि 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 2, इस तरह नहीं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में हम उसको a इंटू ए करके प्रोडक्ट का वैल्यू यूज करके उसको वैल्यू निकालते हैं। जैसे 3 1 -1 2 इंटू हो जाएंगे 3 1 -1 2। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं ना रो और कॉलम, फिर हो जाएंगे यहाँ 9 -1, फिर इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2, फिर ये सेकेंड ये फर्स्ट हो जाएंगे -3 -2, फिर यहाँ से ये सेकेंड लेंगे, फिर यहाँ से सेकेंड लेंगे तो हो जाएंगे -1 + 4, इस तरह। तो इस तरह हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। चलिए अब हम इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएंगे +8, ये हो जाएंगे 5 -5 और 3, ये वैल्यू देंगे। अब क्या वैल्यू हमारा है देख लीजिए, अब हमारा वैल्यू है कि a² + 5a प्लस लैम्डा आई, यानी कि a² इज इक्वल टू 5a प्लस लैम्डा आई। तो a² का मान हमने यहाँ निकाल लिए, है ना, 8 5 -5 3 इज इक्वल टू, अब देखिए a का मान हमको यहाँ दिया हुआ है, a का मान है ना दिया हुआ 3 1 -1 2, तो 5 ये लिखेंगे 3 1 -1 2, ये हो गया हमारा a का मान, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। और i यानी कि यूनिट मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं, तो प्लस लैम्डा इंटू आई मैट्रिक्स होते हैं 1 0 0 1। ठीक है, तो हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 8 5 -5 3 इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स के साथ कर देंगे, हो जाएंगे 15, है ना। और ये सॉरी इसमें कितना होते हैं 5 -5 10, और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 0 0 लैम्डा। अब जब ऐड करेंगे इसको
है ना, ऐड करेंगे 8 5 -5 3। अब इसको ऐड कर लेते हैं ना, तो ऐड में जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 15 प्लस लैम्डा 5 -5 और हो जाएगा 10 प्लस लैम्डा। तो यहाँ भी देखिए कि अब जब इक्वल आए हैं तो इक्वल में तो हमने बताए थे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दीजिए, वैल्यू हमारे आ जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा प्लस 15 इज इक्वल टू 8, है ना। तो हमारे जो वैल्यू आएंगे लैम्डा इज इक्वल टू -7। तो कह सकते हैं कि सर आप यहाँ से वैल्यू निकाले हैं, इसको और इसको वैल्यू लेके निकाले हैं, हम इससे और इससे नहीं निकाल सकते हैं। तो आप किसी से निकालिए, लैम्डा का मान सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर अलग अलग वैल्यू आए और सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये भी ध्यान देना है। तो हम अगर इससे भी निकाल लें, जैसे लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 3 है तो लैम्डा इज इक्वल टू -7। तो देखिए दोनों सेम आ गए, यानी कि लैम्डा का वैल्यू -7 हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर -7 है। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमने पहले ही बता दिए थे कि रो और कॉलम, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी में ये भी है कि अगर ए भी एग्जिस्ट करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि बी इंटू ए एग्जिस्ट करे, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे इस केस में अगर हम ए का मान इसको ले ले और बी का मान हम ये ले ले, है ना, तो देखिए ए का मान अगर इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम हमारे होंगे 2 और इसमें नंबर ऑफ रो हमारे होंगे 2, तो देखिए ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल। तो यानी कि ये एग्जिस्ट करेंगे, यानी कौन एग्जिस्ट करेंगे, ए इंटू बी एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर बी इंटू ए की बात करें, बी इंटू ए की, तो ये हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे पीछे भी बता दिए थे कि इसमें देख रहे हैं कि बी का मान नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू हमारे 3 है, और जबकि नंबर ऑफ रो 2 है, बराबर नहीं है ना, यानी कि बी ए हमारे नॉट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यही कह रहे हैं क्वेश्चन में कि कोई ज़रूरत नहीं है कि ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बी इंटू एग्जिस्ट कर ही जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए कहीं कहीं एग्जिस्ट भी करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि ए का मान अगर हम कोई वैल्यू ले लें इस तरह 2156 और बी का मान भी ले लें इस तरह 36 -1 4, तो अब बताइए इस केस में एग्जिस्ट करेंगे ना। अब इसमें भी 2 है, 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करा जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से एग्जिस्ट करेंगे, ए इंटू बी भी एग्जिस्ट करेंगे और बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो ये दोनों केस हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। चलिए आगे प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टी में क्या है कि अब कुछ है नहीं, अब सीधे याद रखना है हमको प्रोडक्ट। अब इसमें है कि कुछ रूल होते हैं कि जैसे ए इंटू बी इंटू सी करें या ए इंटू बी इंटू सी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। ए इंटू बी और ए इंटू सी प्लस कर लेंगे, सेम प्रोसेस है। तो ये अब ये ध्यान देना है कि जब यूनिट मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ए होते हैं, या ए इंटू आई लिखो या आई इंटू ए लिखो, सबका मान बराबर होते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। तो हम प्रोडक्ट तक बता दिए हैं, फिर हम इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एग्जॉइंट मैट्रिक्स और सारे बताएंगे। प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत यूज करके बता दिए हम, तो ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रोडक्ट हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे भी होंगे। तो प्रोडक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन अगर और प्रैक्टिस हो जाए तो इसके लिए हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एग्जॉइंट मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और उसका यूज, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।